ओम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारा ये भारत देश एक धार्मिक देश है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही संत महापुरुष आदि अवतारी शक्तियाँ आती रही हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। राम कृष्ण जैसे महान आत्माएं, महान हस्तियां यहाँ जन्म लेकर के धर्म को उत्थान किया और पापाचार को विनाश किया। हमारे सबसे प्रथम महापुरुष कबीरदास जी इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने अमर वाणी से हर समाज के मनुष्यों को उपदेश दिया और जीवात्माओं को निज धाम पहुंचाया। उनका एक दोहा है, माया दीपक नर पतंग और भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान से एक आध हो बरत। कबीर साहब कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार जो है ये माया के समान है। संसार में जो कुछ हम इस प्रकृति लीला को देखते हैं, जो कुछ हम समाज में रहते हैं, नाते रिश्तेदारी, घर द्वार, खेत पात, नौकरी चाकरी, ये जितना भी इस समाज में सब भौतिक रूप से हो रहा है, ये सब माया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक, जो यहाँ की माया है वो एक दीपक के समान है और जो इंसान है वो कीट पतंगे के समान है। वो यहाँ पर बार बार जन्म लेते हैं और इसी माया मोह के बंधन में फंसकर अपनी सारी जिंदगी को गंवा देते हैं, अंत में विनाश हो जाते हैं। माया दीपक नर पतंग और भ्रम भ्रम में पड़ंत, जब वो समाप्त हो जाते हैं अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लौट करके फिर यही इसी माया में आते हैं, इसी मुक्त संसार में आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई ऐसा बिरला ही जीवात्मा जो अपने जीवन काल में एक सच्चे महात्मा की खोज करके उससे एक सच्चा रास्ता लेकर के उस परम पिता परमात्मा का भजन करता है। जो सद्गुरु सच्चे गुरु से रास्ता लेकर के भजन करता है वही इंसान अपने निर्धाम को पहुंच सकता है और बाकी कोई दूसरा अवलंबन नहीं है। क्योंकि सच्चे गुरु जो होते हैं वो अपने निज धाम सतलोक से आते हैं और यहाँ पर जीवात्माओं को निज रास्ता बता करके, उस मालिक को प्राप्त करने का रास्ता बता करके, उसको भजन आदि करा करके उसको निज धाम पहुँचाते हैं। तो कोई बिरले ही हजारों में एक इंसान अपने घर को जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। बाकी जब सच्चे गुरु से रास्ता ही नहीं लिया, सच्चे गुरु की खोज ही नहीं की और उस मालिक को प्राप्त करने के लिए प्रयास ही जीवन में नहीं किया, तो बताइए कैसे वो प्राप्त कर सकेगा। तो हमारे कबीर साहब ही बताते हैं कि ये सारा संसार माया के समान है और हम सब आप कीट पतंगे के समान हैं। यहाँ पर बार बार आते हैं और इसी माया में फंस करके इसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक दीपक जलता है और कीट पतंगे उसके चारों ओर चक्कर लगा करके उसी में समाप्त हो जाते हैं, उसी में अपने प्राण दे देते हैं, उसी तरह से हर इंसान यहाँ पर इस मृत्यु संसार में आता है और वो इस माया मोह में फंस करके सारी जिंदगी इसी में बिता देता है उस मालिक का भजन के लिए।
कोई भी उसके दिल में चिंता नहीं रहती कि हमको यहाँ से कहीं और जाना है। ये संसार काल माया का देश है, इसलिए यहाँ पर अपने परिवार में रहो, अपने समाज में रहो और अच्छे सच्चे सतगुरु की खोज करके उनसे नामदान लेकर के उनसे रास्ता लेकर के निर्धाम पहुंचने का प्रयास कीजिए। यही हमारे संत महात्मा लोग आगाह करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमको रास्ता बताते हैं और हम सब आप समझते नहीं हैं। अगर इसी मानव शरीर में सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए, सच्चे सदगुरु की खोज कर लें और रास्ता उनसे लेकर के अपने ही मानव मंदिर में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा की अगर हम पूजा अर्चना करें तो निश्चय ही इसी जन्म में अपने निर्धाम पहुंच सकते हैं। कोई भी संशय नहीं है। संत महात्मा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, बड़ी भाग्य से मानव शरीर मिलता है। इसलिए मानव शरीर के रहते रहते सच्चे सतगुरु की खोज कर लो और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। धन्यवाद।